दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं बायोलॉजी सब्जेक्ट की टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं। एमपी बोर्ड टॉपर की कॉपी हम देखेंगे। ये हमारे पास जो कॉपी है ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है। दो कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद आगे मैं आपको 2022 के टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। तो हम क्या है टॉपर की कॉपी देखेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है कि हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। साथ ही मैं आपको टिप्स भी बताता जाऊंगा और आपको क्या है नॉलेज भी मिलती जाएगी। तो ये जो आप कॉपी देख रहे हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले ये तो आपको क्लियर है। पृष्ठ क्रमांक पहला लिख दीजिए, पृष्ठ क्रमांक पहले का उत्तर लिख दीजिए ब्लैक पेन से और आपको क्या अंडरलाइन कर देना है और अपना पॉइंट लिख कर आप क्या है आंसर आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट पृष्ठ क्रमांक दूसरे का उत्तर किया गया है। आगे देख लेते हैं। इसमें कोई आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदी की मैंने आपको टॉपर की कॉपी दिखाई, इंग्लिश की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बताई है। तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर लिया है। सिंपल है, आप क्लियर जानते ही होंगे। पृष्ठ क्रमांक हमने डाला, उसका क्या है आपको नंबर डालना है और जो भी उसका राइट आंसर है वो आपको क्या है लिख देना है। पहले का बी है तो बी लिख दिया इस टाइप से। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर आपका क्या है कुछ लाइनें जैसे बचती हैं कुछ बची हुई तो आप छोड़ सकते हो, ऐसे कोई नहीं है। मैं तो कहूँगा एक पेज में क्या है आप एक क्वेश्चन कीजिए। अभी आपका क्या है जी आपके वस्तुनिष्ठ वालों में 3-4 लाइनें बचती है, छोड़ दीजिएगा। बस आपको क्या है जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए तो आपको इस प्रकार से 2 लाइनें जरूर खींच देना है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 किया है, जोड़ी था जिसमें, तो जोड़ी में आपको यह है ब्लैक पेन से इस साइड वाले पूरा लिखना है और फिर इसका जो राइट आंसर है वो आपको एरो करके आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से एरो करके उसका क्या है राइट आंसर लिख देना है। जैसे बाह्य स्थानीय संरक्षण में जंतु उद्यान आता है। तो इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट किया गया है क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक देखिए 5 में अथवा किया है तो अथवा आपको क्या है कोष्टक में आपको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में उसका अथवा किया है तो कोष्टक में आपको अथवा लिख देना है। यौन संचरित रोगों के नाम आपसे पूछे गए थे, यौन संचरित रोग बताए जा रहे थे तो ये साइड नाम लिखे, उसके कारक लिखा है। कंप्लीट हो जाता है, 2 लाइन आप खींचकर आपको कंप्लीट इस प्रकार से आपको बता देना है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर किया गया। और देखिए आप देख सकते हैं टॉपर की कॉपी जो देख सकते हैं जिसमें क्या है ज़्यादा राइटिंग आप इतनी अच्छी नहीं है। तो राइटिंग का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना लिखिएगा कि आपका जो भी कॉपी चेक करने वाला टीचर है वो अच्छे से समझ सके। जैसे यहाँ देख सकते हैं राइटिंग देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन क्या है हम सभी पूरा पढ़ सकते हैं। बीओडी वाला क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 6 में, बीओडी आपका क्वेश्चन पूछा गया था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो 2 से 3 लाइन में पूरा कंप्लीट बता दिया बेहतरीन तरीके से। बीओडी वाले तो पहले ही हेडिंग डाल दिए फिर उसके बारे में बता दिया गया। प्रश्न क्रमांक 7 में अथवा किया गया है। क्राइजीन के बारे में आया था, तो क्राइजीन एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये सब आपके क्वेश्चन आए थे, क्राइजीन के बारे में पूछा जाता है। तो पूरा बताया जा रहा है क्राइजीन होता है जो आपका बैसिलस थ्रिंजियस जीवाणु में पाए जाने वाला जीन होता है जो क्राइजीन प्रोटीन को क्या कोड करता है। आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के साथ भी इसने बताया कि जैसे बीटी कॉटन में पाया जाता है, बीटी मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8वां किया गया है। एड्स के बारे क्वेश्चन था, एड्स का पूरा नाम पूछा गया था। तो एड्स का पूरा नाम बताया गया है। साथ ही एड्स से रोग के कारण कौन कौन से हैं तो वो भी शोध के कारण भी पॉइंट बाय पॉइंट बताया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा था। अथवा में क्या पूछा जा रहा था आपका क्या आरएनए के बारे में पूछा जा रहा था, आरएनए का पूरा नाम पूछा जा रहा था। साथ ही इसके चाहे 4 प्रकार पूछे जा रहे थे। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार कौन से पाए जाते हैं आरएनए में वो पूछे जा रहे थे। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। नेक्स्ट में 10वीं का अथवा है जिसमें समयुग्मी और विषमयुग्मी में अंतर पूछा गया था। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तालिका बनाकर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। 4 पॉइंट में पूरा समझा दिया है। प्रश्न क्रमांक 11वां का क्या किया अथवा किया है, विषय में विपंसन आया था तो विपंसन के बारे में पूरा देखिए समझाया गया है। वीडियो को पोस्ट करके आप क्या लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं कि क्या लैंग्वेज लिखी है कुछ क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने सब आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे आप, क्योंकि आप क्या है जल्दी आपका क्या बोर्ड एग्जाम होने वाली है। तो पूरी आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। जितने मैंने दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं एकदम रटे होने चाहिए। 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट देखकर सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और जो चैप्टर बाई चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो आपकी क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है उनकी भी आपकी तैयारी होती जाएगी, चाहे वो आपका वस्तुनिष्ठ हो चाहे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हो। लास्ट के 2-3 चैप्टर रह गए हैं, जल्दी मैं भी आपको कवर करा रहा हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 12वां किया गया है। तो ये है आपका ऋतुस्राव के बारे में पूछा जा रहा था। प्रश्न क्रमांक 13वां किया गया है। तो इसमें क्या किया अपघटन के बारे में पूछा जा रहा था, तो अपघटन के बारे में बताया जा रहा है। और अपघटन की जो पूरी क्रिया लिखी गई है। नेक्स्ट में 14वां पूछा गया है एमन्यू सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। आपका जो जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से एमन्यू सेंसिटिव आपका हो जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाता है। मतलब क्वेश्चन एकदम रटे होने चाहिए आपको इस प्रकार से एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और सिलेक्टेड ही आपके अक्सर क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आपके आते हैं। तो आपके इसके उपयोग भी पूछे गए थे, एमन्यू सेंसिटिव के उपयोग तो भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट परीक्षण कोर्स के बारे में पूछा जा रहा था तो वो क्लियर किया गया है।
ओके, डायग्राम के साथ बनाया गया है। और डायग्राम जैसे आपको बनाना है, ये वाला से डायग्राम बनाए तो पेन से बना सकते हैं, सिंपल। ओके, तो कोशिश करिए जो भी आपको डायग्राम हो पेन से बनाइए, बन सकता है। अगर नहीं है तो पेंसिल से बना सकते हैं, पेन और पेंसिल दोनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है, पेन में आपका अगर बन सकता है तो पेन से ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा। ओके, क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी रहती है वो थोड़ा डाउन पेज की रहती है। ओके ओके, हल्की सी ब्लैक पेज की रहती है। नेक्स्ट में अंक 7वां किया गया, अनुवांशिक कूट के बारे में पूछा जा रहा था। साथ ही अनुवांशिक कूट की विशेषताएं पूछी गई थी, तो पॉइंट बाय पॉइंट अनुवांशिक कूट की विशेषताएं बताई गई हैं। ओके, इसके बाद ये पूरी विशेषताएं दी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बायो पायरेसी के बारे में पूछा जा रहा था। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बायो पायरेसी, बायो पेटेंट, ये इस चैप्टर जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका बायो पायरेसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रतिबंध इंजाम के बारे में पूछा गया, तो प्रतिबंध इंजाम के बारे में बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट प्रश्न 19वां किया है, पादप अनुक्रम के बारे में पूछा जा रहा था, तो पादप अनुक्रम के बारे में पूरा बताया जा रहा है। पूरा ये आप लॉन्ग वाला क्वेश्चन है तो लॉन्ग के हिसाब से पूरा लिखा हुआ है। ओके, पॉइंट वाइज पूरी अवस्थाएं बताई गई हैं। लास्ट में इन अवस्थाओं को शॉर्ट में भी बता दिया है। पहले तो पूरी अवस्थाएं बताई हैं, दो लाइन में उसका डिटेल से वर्णन भी किया है, फिर इसके बाद एक बार शॉर्ट में एक बार बता दी, टीचर एक बार नजर में आ जाए कि देखो मैंने ये पूरी अवस्थाएं होती हैं, तो टीचर देखा कि हाँ यार बिल्कुल सही राइट है। ओके, तो एक बार शॉर्ट आउट भी उसको लिख दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 16वें का अथवा किया गया है, जैव उर्वरक के बारे में पूछा जा रहा था, तो जैव उर्वरक को उसको बताया जा रहा है एग्जाम्पल के साथ, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी, चलिए देख लेते हैं। तो अब दोस्तों हम देख रहे हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी, और राइटिंग आप देखेंगे गजब की राइटिंग। ओके, गजब की राइटिंग लिखी हुई है, देखिए कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। ओके, तो इसके अंक पहले का उत्तर इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल लेनी है। और क्या है, इसके अंक पहले में इसके रेगिस्तान आया था, क्योंकि क्या है जब पेपर आ रहे थे तो ऊपर नीचे क्वेश्चन कर दिए जाते थे। जो पहले में आपके अगर विकल्प है तो दूसरे साइड में क्या हो सकते हैं, रेगिस्तान हो सकते हैं इस प्रकार से। तो ये रेगिस्तान की है। फिर नेक्स्ट उसने बताया प्रश्न दूसरे में हमारे क्या एक वाक्यन है। ओके, अब आप कहेंगे प्रश्न लास्ट में एक वाक्यन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बोर्ड के जो पेपर आ रहे हैं वो सेट में आ रहे हैं, सेट A B C D में। क्वेश्चन सभी सेटों में एक ही रहने वाले। ओके, बस ऊपर नीचे क्वेश्चन को कर दिया जाता है ताकि आप क्या है पीछे वाले से पूछ ना सकें। नहीं तो आप पूछे अपने दोस्त से कि भाई पहले का दूसरा बताओ, तो उसके पहले के दूसरा कुछ अलग क्वेश्चन होगा इस टाइप से। ओके, तो प्रश्न दूसरे में का एक वाक्य था तो दिखा हुआ है, कितने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं राइटिंग गजब की है, एक लाइन बीच में छोड़ा गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा में सही विकल्प था इसके, तो सही विकल्प किस प्रकार से दिया कि पहले दूसरा तीसरा, और पहले का राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर का है प्रेजेंट, तो सी नंबर लिखा हुआ है इस प्रकार से। तो पहले का जो सी नंबर का तो प्रेजेंट तो लिखा हुआ है राइट आंसर, साथ ही उसको बता दिया सी नंबर वाला। ओके, तो इस प्रकार से आपको बताना है। नेक्स्ट अंक चौथे में क्या है, सही जोड़ी थी, सही जोड़ी हेडिंग डालकर इस प्रकार से लिखी हुई है, राइटिंग गजब की है, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, तो उसका भी प्रभाव पड़ा तो है ही है। नेक्स्ट प्रश्न 5वां सब देख लेते हैं। प्रश्न 5 में आभासी फल के बारे में पूछा गया था कि आभासी फल क्या कहलाता है, तो ये आपका दिया हुआ आभासी फल के बारे में। फिर प्रश्न 6वां क्या है, गिफ्ट के बारे में आता है। ओके, तो गिफ्ट क्या है, तो गिफ्ट का पहले तो फुल फॉर्म अच्छे बेहतरीन तरीके से लिख दिया है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, पूरा नाम आया था कि गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए, तो बस बेहतरीन बता दिया है। प्रश्न 7 में एमनी सेंसिटिव आया है। ओके, अभी देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के कॉपी में भी एमनी सेंसिटिव था, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में भी था, मतलब आप देख सकते हैं क्वेश्चन एकदम रिपीट होते हैं एकदम। ओके, इसलिए क्या है 3 से 4 साल के आपके जो पेपर हैं 22, 23, 24 इनका तो आपको क्या है क्वेश्चन रटे ही होने चाहिए। तो प्रश्न 7 में का देखिए एमनी सेंसिटिव के बारे में बताया जा रहा है। लैंग्वेज आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से टॉपर ने लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 8 में सहलग्नता तक सहलग्नता बताया जा रहा है। सहलग्नता के 2 प्रकार, अपूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता बताया जा रहा है। प्रश्न 9 में जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर पूछा गया था, तो वो बताया जा रहा है। अथवा किया है तो देखिए क्वेश्चन में लिख दिया है, आप तो क्या बिल्कुल पास में अगल बगल में लिख दीजिए, अथवा का क्वेश्चन कर रहे हैं तो अथवा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है आपका जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर। फिर नेक्स्ट प्रश्न 10 का अथवा किया है, एड्स और HIV का पूरा नाम पूछा गया था 2 नंबर में, तो एड्स का पूरा नाम लिख दिया, HIV का पूरा नाम लिख दिया गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 11 का अथवा क्या है, औषधि व्यसन के बारे में पूछा जा रहा था, तो औषधि व्यसन के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही जो लाइन जो 2 से 3 लाइन का है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, उनको क्या है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिखा हुआ, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ओके, अपनी चीज जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करने का। नेक्स्ट प्रश्न 22 में क्या है, GMO के बारे में पूछा जाए, तो जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म पूरा बेहतरीन तरीके से बताया GMO के बारे में। ओके, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव के बारे में। ओके, तो ये पूरा GMO के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 13 में क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर आया था, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर किया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 14 में अनुलेखन पूछा गया था, तो अनुलेखन के बारे में ही बताया जा रहा है। ओके, किस प्रकार से अनुलेखन की क्रिया होती है वो भी पूरा क्लियर बताया जा रहा है। सर आप डायग्राम देख सकते हैं कितने बेहतरीन डायग्राम है, पेंसिल से डायग्राम बनाया गया। ओके, पेंसिल से डायग्राम है बिल्कुल स्पष्ट बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बार से किया है, प्रश्न 15 किया था। ओके, प्रश्न 15 में ये आपका प्रतिजैविक के लक्षण पूछे गए थे, तो प्रतिजैविक के लक्षण पॉइंट वाइज पॉइंट बताए गए हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 16 का अथवा में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न ऊर्जा स्तर के कौन से होते हैं, तो जैसे उपोत्पाद, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उसमें भी उपभोक्ता के अंदर भी बताए गए हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय उपभोक्ता कौन से हैं, अब घटक ये 3 ही होते हैं, तो वो क्लियर बताया जा रहा है। ओके, प्रश्न 17 में क्या है, DNA
का वाटसन एवं क्रिक का मॉडल आया था। तो देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है डीएनए का वाटसन और क्रिक का मॉडल के बारे में डिटेल दिया हुआ है। ओके, साथ ही मैन आपका डायग्राम रहता है। तो देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से स्पष्ट डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, तो डायग्राम भी आप देख सकते हैं। तो ये रहता है एकदम तरीका एकदम अच्छा होता है, स्पष्ट होता है एकदम, और इस प्रकार से आंसर लिखते हैं एकदम रटा रहता है। जो टॉपर होते हैं जब इतने ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, रटा रहता है, तो गलती होने के चांस कम होते हैं। ओके, इसलिए आप देख सकते हैं गलती आपको बिल्कुल भी बीच में नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको क्या है परफेक्ट पता है मैं कितना कैसा क्या लिखना है। ओके, क्योंकि ये पहले से प्रैक्टिस रहती है टॉपर। क्योंकि फिर प्रश्न 19 में पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में था, तो पूरा पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। पूरे डायग्राम बनाए गए हैं। वन पारितंत्र का सीधा पिरामिड बनाया गया है, जलीय पारितंत्र का उल्टा शंकु बनाया जा रहा है। पूरा डायग्राम के साथ जो भी टॉपिक बताया जा रहा है उसको पूरा समझाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न 18 पीसीआर आया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आया था। तो पीसीआर के बारे में पूरी तकनीक लिखी है और पॉइंट वाइज पॉइंट क्या है उसके चैनल बताए गए। ओके, एकदम सिलेक्टेड सभी क्वेश्चन है। अभी भी आपको ये सभी आपको तैयार होने चाहिए सभी क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है टॉपर की कॉपी मैंने आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 की टॉपर दिखाई है, 2022 की टॉपर की कॉपी दिखाई है। काफी ज्यादा नॉलेज मिल गया होगा। ओके, बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सके, कोर्स को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर आपको क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही नोट्स मिलने वाला, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, पूरा मटेरियल मिल जाएगा कंप्लीट। दोस्तों आप तैयारी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।